आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अदम गोंडवी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अक्सर ये शेर संसद में विपक्षी बेंचों से पढ़ा जाता है ताकि सरकारी आंकड़ों को खोखला बताने में जो दलील दी जा रही है वो जरा भारी लगे। लेकिन तब क्या कहेंगे जब आंकड़ा ही ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ जब लोकसभा के कुछ सांसदों ने सरकार से पूछा कि बताइए लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूर आने जाने में मारे गए। फिर यह भी पूछा कि सरकार ने उनमें से कितनों को मुआवजा दिया या आर्थिक मदद दी। इसका जवाब सरकार की तरफ से दिया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। कहा गया कि ऐसा कोई डेटा रखा ही नहीं गया और क्योंकि डेटा नहीं है तो मुआवजे का सवाल ही कहां है। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूं। ये पॉडकास्ट है। बात प्रवासी मजदूरों की पलायन के दौरान मौत पर चल रही है। हम सभी ने वो मंजर देखा था जब रातों रात लाखों कारीगर मजदूर बड़े शहरों से अपने गांवों की तरफ पैदल निकल पड़े थे क्योंकि सारे काम धंधे लॉकडाउन में बंद करने पड़े। अब सरकार के पास तो डेटा नहीं है कि इस दौरान कितने लोग मरे, लेकिन हमारे पास जरूर है। ये तो दावा नहीं करते कि डेटा संपूर्ण है, लेकिन एक कोशिश की गई है। इंडिया टुडे के लिए मुकेश रावत ने स्टोरी लिखी है। मेरे साथ वही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की। इस छोटी सी बातचीत में वो बता रहे हैं कि उनका डेटा क्या कहता है, कैसे इसे इकट्ठा करने की कोशिश की गई और उनकी ही तरह डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कितने और लोगों ने की। तो जरा सी देर में आपको बातचीत सुनवाता हूं, उससे पहले चंद सेकंड का एक ब्रेक। मुकेश, सरकार तो ये कह रही है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने प्रवासी मजदूर शहरों से चले गांवों की तरफ गए, उनमें से कितनों ने नौकरी खोई, कितनों की मौत हुई, कितने हादसे में जो है घायल हुए। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे पास कुछ डेटा तो है। मैं चाहता हूं कि संक्षेप में बताइए कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या कहता है इस बारे में। देखिए, हमारे पास जो डेटा है वो एग्जैक्टली आपको ये तो नहीं बताता है कि कितने लोग शहरों से घर गए। वो डेटा ये भी नहीं बताता है कि टोटल कितने लोग मरे। तो रिपोर्ट है उसमें एक स्नैपशॉट है कि कम से कम इतने लोग रास्ते में मरे थे। ये जो डेटा है हमने कलेक्ट किया था जितनी भी मीडिया वेबसाइट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनसे उनको ट्रैक करके उनसे ये डेटा एक्यूमुलेट किया था। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हमारे डेटा के हिसाब से कम मई 28 तारीख तक 238 लोग ऐसे थे जो अपने घर जाते जाते रास्ते में किसी न किसी कारण से मर गए। 238 जिसमें से करीब 170 के आसपास का हम लोगों ने उनकी आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट कर लिया था। ओके, पहचान उनकी जो है वो सुनिश्चित हो सकी कि ये लोग कौन। हाँ, उनका नाम, कहाँ से चले थे, उनकी एज क्या थी, उनका सेक्स क्या है, मेल फीमेल है, कहाँ जाने वाले थे, एटलीस्ट होम डिस्ट्रिक्ट तक। मतलब हो सकता है गाँव तो नहीं कर पाए बहुत सारे केसेस में, बट उनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो चले थे, कितना ट्रेवल कर चुके थे, किस मोड से जा रहे थे, और उनकी डेथ जो हुई एज पर मीडिया रिपोर्ट क्या कारण बताया गया था रिपोर्ट में। तो उस तरह से एक डेटा हमने एक एक्यूमुलेट करने की कोशिश की थी। ये जब आपका लॉकडाउन और माइग्रेंट क्राइसिस चल रही थी। अगर राज्यवार बात करूं कि किस राज्य से कितने लोग थे इसमें, तो उसका कुछ आकलन है? राज्यवार आकलन है। इसमें सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में। हमारे जो डेटा जितने केसेस हमने रिकॉर्ड किए उसमें सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई थी वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। कम से कम 99 डेथ्स वहाँ हुई थी, 99। जिसके बाद नेक्स्ट हुआ था मध्य प्रदेश में करीब 34 डेथ माइग्रेंट वर्कर्स हुई, जो रास्ते में या तो गाड़ियों में कुचले गए या फिर वो भूख प्यास से मर गए, किसी न किसी कारण से अपने घर जाते समय वो मरे। फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है जिसमें करीब 31 लोगों की मरने की हम पुष्टि कर पाए थे। और फिर बिहार है, बिहार का अराउंड 23 केसेस के आसपास करता है। अच्छा, इसमें ये तो है कि संसद में सवाल पूछा गया था और जवाब देने में असमर्थता जाहिर की सरकार ने, ये हमारे पास नहीं है। क्या राज्य सरकार
ने किसी तरह की कोई कोशिश की इस बारे में कि वो जान सकें कि उनके कितने नागरिक जो प्रवासी मजदूर थे, कहीं बाहर काम करते थे, उनकी नौकरियां कितनों की गई या फिर कितनों की मौत हुई? क्योंकि बिहार वगैरह में बात चली थी ना कि हम तो मुआवजा देंगे। तो क्या राज्यों में आपने प्रयास किया जानने का कि राज्य सरकारों ने इस तरह का कोई डेटा इकट्ठा करने का प्रयास किया हो? एग्जैक्टली प्रयास तो नहीं किया, पर ये एक लॉजिकल चीज है कि राज्य सरकार के पास अपने राज्य का कम से कम डेटा जरूर होगा, क्योंकि जब ये एक्सीडेंट्स हो रहे थे, आपको याद होगा औरैया में जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, करीब 27 मजदूर उसमें मर गए थे, करीब 33 घायल हुए थे। उसके बाद राज्य सरकार ने कुछ बोला था कि हम मुआवजा देंगे मृतकों के परिवार को। आपको औरंगाबाद की घटना याद होगी जिसमें 16 मजदूर जो मध्य प्रदेश को जा रहे थे वो ट्रेन से कट के मर गए थे। उसके बाद भी सुबह ट्रेन से मारे गए। हाँ, तो उसके बाद भी कुछ राज्य सरकारों ने, अब एग्जैक्टली याद नहीं कि वो महाराष्ट्र की राज्य सरकार थी या मध्य प्रदेश जहाँ वो जा रहे थे वहां की राज्य सरकार थी, इन्होंने मुआवजा का ऐलान किया था। तो अगर मुआवजा का ऐलान किया है राज्य सरकारों ने, मतलब कुछ एक घटनाएं, हमें जो बड़ी घटनाएं उसमें तो कम से कम साफ देखने को मिलता है। हो सकता है कि हर घटना में मान लो कोई ऐसी घटना हो जिसमें खाली एक मजदूर मरा हो तो उसको उतना तवज्जो नहीं दिया गया हो, बट जब ये इतनी बड़ी घटनाएं हुई थी उसमें राज्य सरकारों ने ऐलान जरूर किया था कि हम कुछ न कुछ मुआवजा देंगे। अगर जब ऐलान किया था तो एक लॉजिकल कंक्लूजन बनता है कि कहीं न कहीं ये डाटा उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा। केंद्र सरकार का काम ये बनता अगर थी तो शायद वो राज्य सरकारों से अपना कहते हैं एक डाटा मंगवा सकती थी कि कितने लोग रास्ते में मरे नहीं मरे। ये पॉसिबिलिटी तो जरूर है क्योंकि जब कोई भी डेथ कहते हैं कोई भी इंसान मर रहा है अननेचुरल कॉजेज से, तो उसकी डेथ रिकॉर्ड होती है लोकल पुलिस स्टेशन में। तो राज्य सरकारों के पास ये डेटा तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। अब उन्होंने किस तरह उसको एक्यूमुलेट किया है नहीं किया है उसका आइडिया हम नहीं कर सकते। हाँ, कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात तो है ही कि जब संसद में कोई भी सांसद इस बारे में सवाल पूछता है और जैसा कि पूछा गया, तो ये काम है शायद केंद्र सरकार के मंत्री की वो राज्य सरकार से आंकड़े ले और एक डेटाबेस तो बनना ही चाहिए था। खैर वो हुआ नहीं, इसे छोड़ते हैं। मुझे आपसे बस ये और पूछना है कि सरकार ने तो ये काम नहीं किया डेटा बनाने का, अब तो उसने आधिकारिक तौर पर कह दिया है। हमने कोशिश जरूर की और हमारा तो ये दावा नहीं है कि ये डेटा पूरी तरह से सभी मौत को जो है रिकॉर्ड में रखता है कि नहीं है हमारा ऐसा दावा। लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था और आपने उसमें कई ऐसी संस्थाओं का जिक्र किया है जिसने हमारी ही तरह डेटा बनाने की कोशिश की है। वो जो 2-4 संस्थाओं के नाम और जानकारी है वो एक बार साझा कीजिएगा। जो मई एंड जून स्टार्टिंग में सेव लाइफ फाउंडेशन एक संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड एक्सीडेंट और रोड सेफ्टी पर काम करती है। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। इनकी रिपोर्ट में ये पता चला था कि मार्च 25 जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ से लेके मई 31 तक उनके डेटाबेस के हिसाब से 198 माइग्रेंट वर्कर्स रोड एक्सीडेंट में मरे थे। टोटल तो पूरे देश में 750 के आसपास लोग मरे हैं, बट उनमें से 198 माइग्रेंट वर्कर्स थे जो अपने घरों को जा रहे थे, जो रोड एक्सीडेंट में मरे रास्ते में। एक डेटा पॉइंट आपको ये मिलता है। फिर आप जून के महीने में ही रेलवे गवर्नमेंट, बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया टुडे ने भी किया और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिपोर्ट किया रेलवे ऑफिशियल्स को कोट करते हुए कि श्रमिक ट्रेन जो चलाई गई थी उसमें कम से कम 80 माइग्रेंट वर्कर्स की जान गई है। तो इसके अलावा एक तीसरा आंकड़ा हमें जो देखने को मिलता है वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने जोड़ा, जिस तरह से हमने मीडिया कहते हैं रिपोर्ट्स को ट्रैक किया, उन्होंने भी मीडिया रिपोर्ट्स को ट्रैक किया। हाँ, मैं नाम पढ़ रहा था, उनका नाम शायद तेजेश जीएन, कनिका शर्मा। ओके, हाँ ओके, ये है। ये क्या बताते हैं? इनका डेटाबेस थोड़ा और लंबे पीरियड तक था। इन्होंने जुलाई 4 तक कहते हैं इन्होंने ट्रैक किया सब चीजों को, और इनके हिसाब से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च 25 से लेके जुलाई 4 तक कम से कम 971 नॉन कोरोना वायरस रिलेटेड डेथ जो लॉकडाउन से किसी तरह से रिलेटेड थी वो हुई। अब ये जो 971 का आंकड़ा है इसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली क्या है। 971 ये फिगर है माइग्रेंट वर्कर्स का जो अपने घर जाते समय मरे, पर इसमें और भी फिगर्स इंक्लूड होते, और भी चीजें इंक्लूड होती है। मान लो लोगों ने सुसाइड किया, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उनके पास
किसी भी कारण से जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उनके पास आमदनी नहीं थी, तो उस कारण से तंगी में आके लोगों ने अगर सुसाइड किया उसका भी डेटा इन्होंने इसमें रिकॉर्ड किया। अगर कोई पुलिस की लाठीचार्ज इस सब में कोई घायल हो गया उसका डेटा इसमें इंक्लूड किया गया। और भी अलग अलग डेटा, जैसे अल्कोहल विड्रॉल केसेस बहुत सारे आए थे हमारे पास साउथ इंडिया में, स्पेशली केरला, तमिलनाडु, ये सब में, कि सडन जब लॉकडाउन हुआ तो ये लिकर शॉप्स बंद हो गई थी, तो अल्कोहल विड्रॉल का केसेस जो आए थे उसके भी उनको भी इन्होंने किसी न किसी वजह से, सिंस ये लॉकडाउन का एक इफेक्ट था जिसकी वजह से ये डेथ हुई, उन्होंने इनमें काउंट किया है 971 का जो फिगर आया है। ओके। तो इस तरह से हम देखें तो किसी न किसी फॉर्म में अलग अलग संस्थाओं ने कहते हैं डेटा एग्रीगेट किया है, बट ये बेटर होता कि अगर गवर्नमेंट एक अपने ऑफिशियल तरीके से करती, डेथ को इन्यूमरेट करती कि इतने लोग मरे हैं, इतने लोग विस्थापित हुए हैं, तो बेहतर पिक्चर बन पाती। और ये वो सरकार है जो ये मानती है कि डेटा है वो बहुत अहम है, और डेटा जो है जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने डेटा को लेकर बड़ी बड़ी बातें जो हैं बजट यूनियन बजट में जो उनकी स्पीच थी उसमें उन्होंने डेटा के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बात की थी कि कितना इम्पोर्टेंट है क्रेडिबल डेटा होना हमारी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, उसको अंडरस्टैंड और एनालाइज करने के लिए एक क्रेडिबल डेटा होने की बहुत जरूरत है। और आज की डेट में कोई ये दोराई नहीं है कि जो करंट क्राइसिस हुआ, जो लॉकडाउन हुआ और जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है, वो हमारे और कितने जीवनों के, कितने दशकों का सबसे बड़ा वर्स्ट क्राइसिस जिसे बोल रहे हैं वो करके आया है। उसमें अगर हमारे पास ये डेटा नहीं है कि कितने लोग हमारे ऐसे थे जो घर जाते जाते मर गए या किसी और कारण से मर गए, तो वो एक सोचने की बात जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका। तो ये मुकेश रावत की आवाज थी। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों ने जो पलायन किया उसमें कितनों ने अपनी जान खोई, उसका एक अनुमान बता रहे थे। इस पॉडकास्ट के बारे में या फिर हमारे किसी भी शो के बारे में आपको कुछ भी कहना हो तो radio@aajtak.com पर जरूर लिखिए। फिलहाल मुझे इजाजत दें। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।